डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ, जो फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन हैं, MD हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर 17 दिन तक मैं किसी टनल में फंस जाऊं तो कौन कौन सी वो दिक्कतें होंगी जिसका ख्याल रखा जाएगा सबसे पहले जब मैं बाहर निकलूंगी? इतना तो मैं जानती हूँ कि सूरज नहीं दिख रहा है तो विटामिन C और विटामिन D ये दो बड़ा कॉमन सा है, लेकिन और कौन कौन सी इश्यूज हो सकते हैं? देखिए रूबिका, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपके चैनल को, थैंक यू सर। क्योंकि जो धर्मवीर जो सूर्य जो निकल रहे हैं, देश में निकल रहे हैं, उन्होंने उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वरना कोई 17 दिन तक रहता तो फियर ऑफ फेलियर, लॉस ऑफ लाइफ और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स जो सॉल्यूशन को क्या नाम पैल्पिटेशन होना, एंजाइटी होना, ये ऐसे साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोग जी नहीं पाते बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, प्रेशर की वजह से। बट मीडिया ने, बाकी सरकार ने, लोगों ने जो रेस्क्यू टीम है, उन सबका हौसला बनाए रखा। डॉक्टरों की टीम में उनसे बात करते रहे, उनको टाइम टाइम खाना मिलता रहा, तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट अभियान चलता रहा। इसलिए उनका जो मेंटल हेल्थ है बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक बना हुआ है और शायद उसके साथ भी बाहर निकलेगा। दूसरा जो फैक्टर है, फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ में जब कोई 15-20 दिन लगातार ऐसे रहता है तो डिहाइड्रेशन है या उनका malnutrition है, मसल वेस्टिंग है, इवन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो होने के साथ-साथ और पैल्पिटेशन हो सकता है, एक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उनको। तो ऐसे बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं, तो इसलिए जब उनको निकाला जाएगा तो उनका इसीलिए वहाँ पे टनल के अंदर जो बताया गया कि 8 बेड बनाएंगे, उनका पहले इनिशियल असेसमेंट करा जाएगा, मतलब उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, एयरवे कैसा है, ब्रीथिंग कैसी है, कोई चेस्ट में कंजेशन तो नहीं है। इनिशियली उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो ट्यूब देना है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, हाइपोग्लाइसेमिया है तो उनको ग्लूकोज देना है, कोई पेन है, बॉडी में दर्द है तो पेन किलर देने हैं, एंटासिड्स देने हैं और कोई सपोर्टिव मेडिकेशन देना है, ऑक्सीजन देनी है, नेबुलाइज कराना है, वो सारा चेक करके स्टेबलाइज करके, मतलब ट्रायज वाला एरिया उन्होंने अंदर टनल के अंदर ही बना दिया है, सो दैट उनको इनिशियल असेसमेंट करके इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। अगर जरूरत किसी की होगी तो उनको नियर बाय जो सेंटर जहाँ पे हमने। थैंक यू डॉक्टर साहब, मतलब कुल मिलाकर जो इनिशियल स्टेज होगी वो आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अमित कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित कुमार जी, अभी जो सैनी मैडम थी वो हमें ये बता रही थी, कल्पना सैनी जी, वो हमें ये कह रही थी कि खुदाई का काम पूर्ण हो चुका है, अब हमें उन तक पहुंचना है। अब एक आम आदमी कहेगा खुदाई का काम पूरा हो गया है तो मतलब मैं आखिरी उस पॉइंट पर थी, मैंने खोदा, आप टनल में फंसे तो मुझे आप दिख गए। क्या ये है स्थिति या नहीं? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि टनल का जो वहां पर ज्योग्राफी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो कुछ दिनों पहले एक एंडोस्कोपी से एक कैमरा भेजा गया अंदर। हाँ। उससे मजदूर ने बात भी की थी कुछ दिनों पहले। हाँ। तो उस इमेजेस को देख के ये लग रहा है कि मजदूर काफी अंदर कंफर्टेबल स्टेट में है, क्योंकि एक पाइप जो है ऊपर से डाला गया है जिसमें फूड और पानी ये सब उनको सप्लाई की कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन भी अच्छे लेवल पे, वेंटिलेशन अंदर दिया जा रहा है, तो मजदूर काफी कंफर्टेबल स्टेट में है। तो जब हम उस पाइप के द्वारा, उसके अंदर एक रेल है छोटी सी, आप देखेंगे जो अंदर से डेब्रिस निकाला जा रहा है वो काफी आधे मीटर के आसपास का लंबाई है, और उससे अंदर मलबे को निकाला जा रहा है जो पहियों पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है जब उनको निकाला जाएगा तो उसी ट्रॉली को अंदर भेजा जाएगा और एक एक करके बिठा के उनको वापस खींचा जाएगा, बाहर लेकर आएंगे। अच्छा। आफ्टर चेक करने के बाद जो डॉक्टर की टीम उनको चेक कर लेगी उसके बाद। हाँ, मतलब वो जो हमें ये लग रहा है कि पूरी दीवार गिर जाएगी और सब कुछ एकदम क्लियर होगा, मजदूर एकदम बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक छोटा सा होल टाइप होगा मेरे ख्याल से, और जैसा आप बता रहे हैं कि एक एक करके मजदूर को निकाला जाएगा और उसमें वक्त लग सकता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रीति पांडे जी भी मौजूद है। प्रीति जी, आपका मैं रुख करूँ उससे पहले पंकज चौधरी जी का मैं रुख करना चाहती हूँ, जो कि DIG कम्युनिटी पुलिसिंग के। पंकज जी, अब आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्या है पोर्ट DIG कम्युनिटी पुलिसिंग के? जी देखिए रुका जी, सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। अब मेडिकल सपोर्ट और मेडिकल टीम का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे ये मजदूरों को एक एक करके निकालेंगे, जो टाइमिंग है उनकी निकालने का ड्यूरेशन जो 3 से 5 मिनट का है वो बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि वो एक एक करके वो बाहर निकाले जाएंगे। और जो टेम्परेचर, जैसे कि अंदर का जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर है, उनके जो मानसिक अवस्था है, उसका जो एक्चुअल जो एनालिसिस जो लोकल लेवल पे होगा
उसके साथ जो हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट करना है, तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीआरएफ और आर्मी जितने भी एक्सपर्टाइज के साथ साथ जो प्राइवेट एजेंसीज ने काम किया है, उन्होंने लगभग अपना काम कर दिया है और एक सुखद और सफल एक सूचना जो है वो लगभग सभी को प्रेषित हो चुकी है। अब वो समय का इंतजार है कि कब वो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हमारे से डॉक्टर आनंद आर्य भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। सर, इस पर हमने बहुत बारी डिस्कस किया है, इनफैक्ट हमने बड़े बड़े शोज़ किए हैं कि यहाँ पर टनल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर आर्य, आज जो महत्वपूर्ण है ये है कि वो टनल में फंसे मजदूर और उनको किसी तरह निकालना है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ की मिट्टी जो है उसकी जानकारी हमको नहीं है। क्या अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए? आर वी इन द मोस्ट सेंसिटिव फेज राइट नाउ सर? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है इस समय मजदूरों को निकालना। ये अच्छी बात है कि ट्रेमेंडस एफर्ट हैज बीन पुट इन, कि जिसकी वजह से हम मजदूरों तक पहुंच गए हैं और अब ये दिख रहा है कि वो बाहर आ जाएंगे। जहाँ तक कि ऐसा कोई इमिनेंट मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई इमिनेंट खतरा है कि भाई एकदम से टनल कहीं दोबारा गिरेगी या कुछ होगा, क्योंकि अब आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं और डेब्री जो वहाँ पे है वो एक तरह से क्वेश्चन एब्जॉर्बर आपका शॉक एब्जॉर्बर बन गया है। और अब आप उस जो डेब्री है उसके अंदर आपने जो एक पाइप डाला उसके थ्रू आप आदमियों को निकाल रहे हैं। इसमें दो तीन चीज़ हैं जो मैं कहूँगा कि जिनका पर्यावरण से इस समय संबंध नहीं है। वो ये है कि इसकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो पहले कलेक्ट कर लेनी चाहिए थी और जिसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए हैं। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से कि अब आए बाहर, इसके आगे कुछ नहीं है, वो नहीं है। और अब देखिए, आपने माइनर्स को बुलाया, आपने जो अटल टनल है उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो और जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, वो जो बेसिक सिस्टम है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसकी एप्लीकेबिलिटी ना हो, पर इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे आपके ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स थे, ये तो पहले दिन से पूरी मैपिंग हो जानी चाहिए थी। खैर, अब तो वो निकल के आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि पर्यावरण के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन इस पर्टिकुलर हिमालय रेंज के अंदर हो रहा है, उत्तरकाशी में खासकर, वो बहुत ही खराब है।